अगर कोई उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट है, पेनल्टी है, प्रोसिक्यूशन है, इन सब चीज़ों से उन्हें छूट मिल जाएगी। वो किसी एडवोकेट या सीए के पास जाएंगे तो उनको ज़्यादा पेमेंट करना होगा। वो होता है ना हम लोग के यहाँ कि किसी चीज़ को टाल दो, बाद में देखेंगे, बस यही मेंटालिटी, चूँकि अदरवाइज इससे अच्छा स्कीम तो और कोई आ नहीं सकता। आपके माध्यम से भी मैं लोगों से यह कहना चाहूँगा कि इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझसे आके मिलिए ना, मैं तो बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता हूँ। अगर कोई ये सोचता है कि अभी 31 मार्च तक मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं है, तो उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो भी अमाउंट होता है उसका फॉर्म भर दीजिए। जिन लोगों का अपील पड़ा हुआ है और उसमें रिफ़ंड है, हम लोग रिफ़ंड भी दे रहे हैं। बीते साल सरकार की तरफ से विवाद से विश्वास स्कीम जो है लागू की गई थी उन सभी उद्योगपतियों के लिए जिनके टैक्स जो है पेंडिंग पड़े हैं, पेनल्टीज़ पड़ी हुई हैं, उन लोगों को इस टैक्स पेनल्टी से राहत देने के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम जो है उठाया गया था। इसी के तहत हम आज बात करेंगे चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स से IRS कृणवंत सहाय जी से, उनसे बातचीत करेंगे तो और जानेंगे कि ये स्कीम जो है किस तरह उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है और किस तरह उद्योगपति जो स्कीम को के बारे में नहीं जानते हैं वो इस बारे में डिटेल में हमसे बातचीत करेंगे। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सो सर, जो उद्योगपति हैं लुधियाना के, आपको जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, वो जानना चाहेंगे विवाद से विश्वास जो स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में एक तो आप अगर उनको बता दें कि ये स्कीम है क्या, उसके बारे। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लास्ट ईयर इस स्कीम को लेके आई। जिन लोगों का भी कोई अपील किसी भी अपीलेट फोरम पे, चाहे वो CIT अपील हो, ITAT हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, 31 जनवरी 2020 को पेंडिंग था, वे सारे लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत अमेंडमेंट आए हैं इसमें कि जिन्होंने थोड़ा उस समय ड्यू था लेकिन फ़ाइल नहीं किया था अपील बाद में फ़ाइल किया विद कंडोनेशन, वो लोग भी आ सकते हैं। पहले तो इसका डेट लास्ट ईयर 31 दिसंबर तक ही था, लेकिन अब ये बढ़कर इस साल 31 मार्च तक के लिए हो गया है। इसमें सबसे जो फ़ायदा लोगों को है वो ये है कि इसमें सिर्फ उन्हें अपना टैक्स का अमाउंट पे करना है। अगर कोई उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट है, पेनल्टी है, प्रोसिक्यूशन है, इन सब चीज़ों से उन्हें छूट मिल जाएगी। और अगर पेनल्टी का ही सिर्फ प्रोसीडिंग उनका बाकी है तब तो उनका और भी टैक्स कम हो जाएगा। इधर तो हम लोगों ने कुछ बनाए थे केसों का लिस्ट, जिसमें छोटे छोटे 1 लाख से नीचे जिनके हैं अमाउंट, वो अगर जैसे 1 लाख की शिकायत तो वो 30,000 दे के बच जाएगा, 50,000 है तो 15,000 दे के बच जाएगा। ऐसे छोटे केसों में तो कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। वो किसी एडवोकेट या सीए के पास जाएंगे तो उनको ज़्यादा पेमेंट करना होगा, उससे कम अपना टैक्स पे करके वो बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। सर, लुधियाना की अगर बात करें तो कितने परसेंटेज लोग जो हैं, उद्योगपति जो हैं, इस स्कीम का फ़ायदा उठा चुके हैं आपके डाटा के अनुसार? हमारा जो डेटाबेस है उसके अनुसार जितना भी अपील यहाँ पे पड़ा हुआ है लुधियाना में, उसके करीब 22.5%, 22.7%, 22 to 23% के बीच में लोगों ने इसको ऑलरेडी अवेल कर लिया है। उन्होंने जो लोग जो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, आपके डाटा के अनुसार या आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है जो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है स्कीम, या क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि बहुत से जो टैक्स पेयर हैं जिनसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उनको बताया है, शायद वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो होता है ना हम लोग के यहाँ कि किसी चीज़ को टाल दो, बाद में देखेंगे, बस यही मेंटालिटी, चूँकि अदरवाइज इससे अच्छा स्कीम तो और कोई आ नहीं सकता जिससे कि वो फ़ायदा उठाएंगे। कोई उनको इंटरेस्ट नहीं पे करना है, उनको कोई भी पेनल्टी से या प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिल गई है, इससे ज़्यादा और सरकार क्या दे सकती है। सर, आपकी तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को डायरेक्ट जो मैसेजेस हैं कांटेक्ट किए जा रहे हैं स्कीम के बारे में? बिल्कुल किए जा रहे हैं। जितने भी हमारे CA एसोसिएशन है, एडवोकेट एसोसिएशन है, उनसे बात हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, टीवी चैनल पे भी ये दिए गए हैं, रेडियो पे भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और आपके माध्यम से भी मैं लोगों से यह कहना चाहूँगा
कि इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने जो भी विवाद पड़े हुए हैं, जो भी प्रोसीडिंग पड़ी हुई हैं अपील से रिलेटेड, उसको रिजॉल्व कर लें स्कीम में आता है तो। सर, किसी को अगर कोई परेशानी आ रही है इसको समझने में, या कोई लोग जो है इस स्कीम को समझ नहीं पा रहे, क्या आपका डिपार्टमेंट हमेशा अवेलेबल रहता है यहाँ पे? बिल्कुल, फ्रॉम 9 to 6 ऑन एवरी वर्किंग डे। तो सभी को मतलब इजाज़त है? बिल्कुल, यहाँ मैंने पे तो डायरेक्ट लोगों बात से यहाँ तक कहा है कि आप आईटीओ से मिलिए, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से मिलिए, एडिशनल कमिश्नर से मिलिए। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझसे आके मिलिए ना। मैं तो बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता हूँ, आइए मेरे पास। सर, इस स्कीम के लिए जो भी उद्योगपति आपको देख रहे हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं उद्योगपति ही नहीं, जितने भी असेसी हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल है या जिस तरह कोई किसी भी टाइप का असेसी है, उसका कोई भी अपील पड़ा हुआ है जो इस स्कीम में कवर होता है, मैं उससे यही कहूँगा, उसको मेरी यही उससे मेरी विनती भी है और उनको मेरा सुझाव भी है कि आप इस स्कीम का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और जो भी आपका टैक्स बनता है उसको आप पे करें और बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर, जो लास्ट डेट इसकी आपने बताई कि 31 मार्च तक लोग जो हैं इसका लाभ उठा सकते हैं, तो 31 मार्च तक ही स्कीम वैलिड है या 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, 31 मार्च तक कोई भी आदमी अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है। पेमेंट के लिए 1 महीना और एक्स्ट्रा मिलेगा, वो 31 अप्रैल है। इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि अभी 31 मार्च तक मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं है, तो उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो भी अमाउंट होता है उसका फॉर्म भर दीजिए। आप फॉर्म 1 भरेंगे, वो फॉर्म जो भरते हैं एसएससी, वो फॉर्म 1 में होता है। फिर हम उनको फॉर्म 3 इशू करते हैं, उसमें उनको बताया जाता है कि आपको इतना अमाउंट पेमेंट करना है। वो जब इशू होगा, उसका पेमेंट करने का लास्ट डेट 30 अप्रैल है। तो इसलिए उसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का अपील पड़ा हुआ है और उसमें रिफ़ंड है, हम लोग रिफ़ंड भी दे रहे हैं, तो वो रिफ़ंड भी ले लें ना। हम तो रिफ़ंड देने को भी तैयार बैठे हैं। अगर अपील है, अपना अपील को सेटल करें, रिफ़ंड ले जाएं। अब मेन चीज़ जो इसमें है कि एक बिजनेसमैन है या कोई प्रोफेशनल है, उसका काम बिजनेस करना है, प्रोफेशन को पर ध्यान रखना है। थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे करके, जो भी उसका अपील का प्रोसीडिंग है उसके लिए थोड़ा अमाउंट पे करके अपना मेंटल पीस ले, अपना काम करे। सरकार की तरफ से सर ये स्कीम इसीलिए लागू की गई है ताकि जो लोग हैं अपना काम ध्यान से कर सके और बाकी चीज़ों से ध्यान ना भटकाए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ये चाहती है कि आप अपना काम करें। और ठीक है, इनकम टैक्स में कई बार होता है कि जितना टैक्स नहीं होता है उससे ज़्यादा उसका इंटरेस्ट हो जाता है। लोग पेनल्टी से डरते हैं, प्रोसिक्यूशन से डरते हैं। तो सरकार ये ऐसा स्कीम लेके आई है कि अब आपका टैक्स की लायबिलिटी जीरो हो गई, पेनल्टी आपके ऊपर लगेगा नहीं, उसकी गारंटी इस स्कीम में रखा हुआ है, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई। अब एक बार आप अपना टैक्स पे कीजिए और मेंटल अपना पीस लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो जैसे कि सर ने बताया, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं जिनका किसी भी तरह का टैक्स पेनल्टी पेंडिंग पड़ा है, वो ज़रूर यहाँ पर आके मिल सकते हैं। जो भी कन्फ्यूजन आपकी यहाँ पर आके वो दूर हो सकती है और इस स्कीम का जितना फ़ायदा आप उठाएंगे उतना ही आपके लिए ये बेनिफिशियल होगी ये स्कीम। कैमरामैन मुनीश कुमार के साथ मैं हूँ साक्षी, द समर न्यूज़ लुधियाना। વધેરી जानकारी लिए लाइक करो साडे फेसबुक पेज नूं ते सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल नूं ते इंस्टाग्राम नूं फॉलो करना ना भूलियो।